पैर में मोच आ गई है प्रतिज्ञा, मैं चल भी नहीं पा रही हूँ। कहाँ ऊंचाई है? एड़ी के पास है, देखो उस शेल्फ में दर्द की दवा है, लेकर आओगी प्लीज? ठीक है। माँ, माँ, इस सिक्के को ले जाकर प्रतिज्ञा के पल्लू में बांध दो। इसकी मंत्र शक्ति के प्रभाव से प्रतिज्ञा तुम्हारे वश में हो जाएगी। तुम जैसा कहोगी वैसा करेगी। सरफराज, तुम्हारा खेल चलने नहीं दूंगी। मुझे रोकना मेरी शक्ति का सामना करना तुमसे नहीं होगा नागरानी। मेरी बेटी को कैसे बचाना है मैं जानती हूँ, और उसे कैसे मारना है मैं जानता हूँ। प्रतिज्ञा, मैं जो कहूंगी करोगी? तुम जो कहोगी मैं वही करूंगी। तो तुम जाओ और पूजा घर से शक्ति कवच लेकर आओ। ठीक है। प्रतिज्ञा, चलो। प्रतिज्ञा, अरे ये तो अपशकुन है। इस शक्ति कवच को तुमने क्यों लिया? मैं ये नहीं जानती मेम साहब। ये तो मेरे हाथ में कैसे आया समझ में नहीं आ रहा है।
तुम कह रही हो तुम्हें नहीं पता, पर ये कैसे हो सकता है? वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। मैं बाला के लिए दूध का ग्लास देने आई थी, इतने में पर्णिका के पैर में मोच आ गई। ए, मेरे पैर में कैसी मोच? तुम पागल हो गई हो क्या? तुम ऐसे कुछ भी मत बोलो। ये क्या पर्णिका, तुम्हारे पैर में मोच आई थी और मैं तुम्हारे लिए दवाई ढूंढ रही थी। ठीक है, जो हुआ उसे जाने दो। आने वाली अमावस्या तक ये शक्ति कवच पूजा घर में ही होनी चाहिए। कोई इसे लेना मत, ये मुझे दे दो। अनजाने में गलती हो गई, माफ कर दीजिए प्रभु। कुछ तो जरूर हुआ है, वो भी इस पर्णिका की वजह से। इसलिए अनजाने में ही मैंने शक्ति कवच उठा लिया। पता लगाना होगा ये कैसे हुआ। छह, काम बस होने वाला था, पता नहीं कैसे गड़बड़ हो गई। अब उस बच्चे से क्या कहूंगी? कहा था ना तुम्हारा खेल चलने नहीं दूंगी। दोबारा इस घर की तरफ आए तो जो हाल इस रुपए का हुआ है वही होगा तुम्हारा, याद रखना। नहीं छोड़ूंगा नागरानी, नहीं छोड़ूंगा। उस प्रतिज्ञा को मारने तक इस घर को मैं नहीं छोड़ूंगा। यहाँ दोबारा आओगे तो ये नागरानी तुम्हें नहीं छोड़ेगी। समझ में आ गया ना? तुम क्या करोगी, कैसे करोगी, मुझे नहीं पता। कल से वो बाला घर में नजर नहीं आनी चाहिए। मानव शक्ति से उसका कुछ नहीं कर सकते। हमारी तंत्र शक्ति की मदद लेनी होगी। उससे पीछा छुड़ाने का रास्ता मैं बताऊंगी। चलती हूँ। बाला, तुम्हारी मायावी बातें और कामों पर ये भद्रा रोक लगाने वाली है। पशुपति, फिर से कोई परेशानी लेकर आई हो क्या? हाँ, तुम्हें ही वो परेशानी हल करनी होगी। वर्मा के परिवार की परेशानियों का हल मुझे बताओगी, इसलिए तुम्हें भेजा था। उस घर में आने वाली परेशानियां तुम मुझे बता रही हो। मैंने सोचा था कि तुम मेरी मदद करोगी, मुझे ही तुम्हारी मदद करनी पड़ रही है। बताओ क्या परेशानी है? धनंजय वर्मा के घर प्रतिज्ञा आई है। ये कोई परेशानी नहीं है। उस प्रतिज्ञा के साथ एक बच्ची आई है। उसका नाम बाला है। उम्र 8 साल है। सारी परेशानियां उसी से हैं। तुम हंस क्यों रहे हो? एक और गरुड़ वंश का वारिस वर्मा है तो दूसरी ओर तंत्र मंत्र की साधिका भूत की। एक के पास मंत्र शक्ति है तो दूसरी तांत्रिका है। फिर भी 8 साल की लड़की तुम्हारे लिए परेशानी बनी हुई है, तो हंसी नहीं आएगी तो और क्या होगा? वो देखने में तो बच्ची लगती है, लेकिन तंत्र मंत्र में हमसे बढ़कर लग रही है वो। क्या कह रही हो तुम? एक बच्ची में इस पशुपति जितनी मंत्र शक्तियां हैं क्या? हाँ, जब से उसने घर में कदम रखा है, मेरे और भद्रावती की कोई भी योजना सफल नहीं हो रही है। गलती से उससे पंगा ले लिया तो मेरी समाधि बना देगी, इसलिए तुम्हारी समाधि के पास आई हूँ। जल्दी उसे बाहर भेजने का रास्ता बताओ।
वो प्रतिज्ञा कारक जन्मी है, नाग खजाने के लिए जन्मी है वो। इसीलिए जब से इस दुनिया में आई है, दिव्य शक्तियां साया बनकर उसकी रक्षा कर रही हैं। हमारी योजना से कदम कदम पर वो शक्ति उसकी रक्षा करती आ रही है। अवश्य ही अभी भी वो दिव्य शक्ति ही बाला के रूप में आई होगी। तो अब इसका हल क्या है? तंत्र शक्ति। मतलब? वो बाला मामूली बालिका नहीं है, बल्कि तंत्र मंत्र जानती है। वो घर में रहेगी तो सारे घर वालों के लिए खतरा है, ये कहो। उसे घर से बाहर करके सारी समस्याएं खत्म होंगी, ये भ्रम पैदा करो तो धक्के मारकर वो उसे बाहर कर देंगे। नहीं भेजा तो इसी समाधि पर सर पटक के मर जाना। चाहो तो तुम भी यहीं रह सकती हो। नहीं हो सकता। मैंने तुमसे तुम्हारी इच्छा नहीं पूछी, मैंने जो कहा वो करो, परिणाम देखना। जाओ। ध्यान से सुनो, ये साबित करना होगा कि बाला में तंत्र शक्तियां हैं। हाँ, ऐसा करेंगे तो हमारे हाथ साफ रहेंगे और काम भी पूरा हो जाएगा। उसमें तांत्रिक शक्तियां हैं और उसकी वजह से महल और महल के लोगों के लिए खतरा है, ये कहकर डरा पाए तो मेरा भैया ही उसे खुद मार देगा। अगर ये पता चला कि ये सब तुमने किया है तो पहले तुम्हें ही मार देंगे। पगली भूत की, खाई खोदने में, पीठ पर वार करने में मुझसे बढ़कर कोई नहीं है। बुरे काम करने पर भी वेद पढ़ने वाली भक्त की तरह नजर आती हूँ। कारण जानती हो? अभिनय से नटराज को भी यकीन दिला सकती हूँ मैं। तो मेरे भैया क्या चीज है। देखो, अब घर में हंगामा खड़ा करके मासूम की तरह कैसे नाटक करती हूँ मैं। इसका अंजाम कुछ ही देर में दिख जाएगा, देखकर मजा आएगा। मैं सबको यकीन दिलवाऊंगी कि ये सब तुम्ही ने किया है। तब सब लोग समझेंगे तुम्हें मंत्र तंत्र आते हैं, ये सोचकर घर से बाहर निकाल देंगे और इस योजना में जीत मेरी ही होगी। वो नाग खजाना मेरा ही है। माँ, 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 मामी, मामी, माँ, माँ, जल्दी आओ माँ। ये क्या है? किसी ने तांत्रिक पूजा करके नींबू मेरे कमरे के सामने रखा है। पता नहीं मामी, मेरे कमरे के सामने भी था। देखो बेटी, मेरे कमरे के बाहर भी रखा है। ये किसने रखा होगा? भद्रा, भद्रा, माँ, माँ, भद्रा। क्या है भाभी, क्या हुआ? ये किसने किया है?
पता नहीं भाभी, मुझे क्या पता। बताओ ये किसने किया है? पता नहीं इस घर में ये काम किसने किया है, और ऐसा काम करने के लिए उसका मन कैसे माना भद्रा? किसकी बर्बादी के लिए ऐसा काम किया है? बताओ भद्रा, बताओ। ये अच्छा है, मुझे कैसे पता होगा भाभी? ये काम किसने किया है पता लगाकर हमें उसे रोक कर उसे सजा देनी होगी भद्रा। इसमें पता लगाने जैसा क्या है? जिसे तंत्र मंत्र पूजा आती होगी उसी ने ये सब किया होगा। ये तंत्र पूजा है, ये आप कैसे जानती हैं भद्रा जी? कहीं इसको करने में आपका हाथ तो नहीं है? चुप कर। जो करना है वो तो तूने कर दिया, अब अनजान बन रही है तू। ये आप क्या कह रही हैं मेम साहब? हमारी बाला ऐसा क्यों करेगी? हाँ, ये पूजा इसी लड़की ने की है। ये तुम क्या कह रही हो भद्रा? बाला तांत्रिक पूजा क्यों करेगी? हाँ भाभी, जब से ये घर में आई है तब से मैं देख रही हूँ। इसकी नजर, बातें, चाल ढाल सब कुछ मुझे अजीब सा लगता है। मामूली इंसान के कोई भी लक्षण इस लड़की में नहीं है। मेम साहब, ये बच्ची है मेम साहब, जाने अनजाने में कुछ बातें कहती होंगी। सिर्फ इसी वजह से तंत्र पूजा की है ये कहना सही नहीं होगा। कहेंगे और ऐसे ही शक करेंगे, नहीं तो साबित कर दो। बिना अपनी आंखों से देखे, बिना किसी सबूत के इस अपराध को इस बच्ची पर कैसे डाल सकते हैं? मेम साहब, आप ही बताइए, इस लड़की को देखकर लगता है कि तंत्र पूजा इसने की होगी या ये इस घर की बर्बादी चाहती है? बताइए ना। चेहरे देखकर काम बताने जितनी महान शक्तियाँ हमें नहीं है, लेकिन उस तंत्र मंत्र पूजा की वजह से ही पूजा घर के शक्ति कवच को तुम बाहर निकाल पाई, और उस माया की वजह से ही कभी भी गलती ना करने वाली तुम बहुत बड़ी गलती कर बैठी। फिर भी हम सबको तुम पर यकीन है, इसलिए माफ करके छोड़ दिया हमने तुम्हें। नहीं तो मेरे भैया अब तक कोई बड़ी सजा दे चुके होते तुम्हें। मतलब आपको ये लगता है कि शक्ति कवच बाला के कारण निकाला गया है? जरूर यही है, पहले इसे बाहर भेजो। अगर इसे बाहर भेजा तो इसका मतलब ये होगा कि हम इसकी गलती मान रहे हैं। मैं नहीं भेजूंगी। तो फिर मैं भेजूंगी। चल पढ़ने का रुक जाओ, मुझे बाहर मत भेजो। मैं बाला नहीं हूँ, मैं इस गांव की देवी हूँ। गांव की देवी हो? क्या है ये, भागने के लिए नाटक कर रही हो क्या? भद्रा, शक करने की भी एक हद होती है। बाला के अंदर गांव की देवी आई है। माता बताइए आप क्यों आई हैं? सच साबित करने के लिए। और वो सच क्या है माता? एक मासूम सी बच्ची को तंत्र शक्ति कहाँ है? तंत्र पूजा करने का इल्जाम लगाया है। ये सब सच है, ये साबित करने के लिए सबूत के बिना ही इस लड़की को अपराधी बना दिया तुम सब लोगों ने। इससे मैं बहुत दुखी हुई, इसलिए बाला निर्दोष है ये साबित करने के लिए मैं इस शरीर में आई हूँ। अच्छा तो बताओ, ये तंत्र मंत्र पूजा किसने की है? तुम ही ने। क्या? मैंने की है? इसका क्या सबूत है? तो इस बाला ने किया है, इसका क्या सबूत है? तुमने नहीं किया ये बताने का सबूत नहीं मिलेगा, लेकिन इस बाला ने नहीं किया है इसका सबूत मैं बताऊंगी। बताइए माता, मेरी बाला ने कोई गलती नहीं की है।
ये इन सबको साबित करने के लिए मुझे क्या करना होगा, ये बताइए माता, बताइए। इस भद्रावती के लगाए इल्जाम से मुझे बाहर निकालने के लिए या सरप्राज से प्रतिज्ञा को बचाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है एक आटे का दिया। एक मंत्र से सारी परेशानियों को समाप्त करना होगा। बताइए माता, मुझे क्या करना होगा? घर के बाहर जो नीम का पेड़ है उसके आगे आटे के दिए जलाने होंगे। ठीक है माता। बड़े बुजुर्ग कहते हैं आटे का दिया जलाने से बुरी शक्तियाँ दूर होती हैं। और देखो, गांव की देवी भी हमसे यही कह रही है प्रतिज्ञा। भाभी, आटे के दिए जलाने और इस बाला ने कोई गलती नहीं की है, इसका क्या संबंध है? संबंध है, सब जानते हैं हवा में दिए जलाने से बुझ जाते हैं, लेकिन इस बाला में तंत्र शक्तियां हैं तो बाहर जलाए हुए दिए बुझ जाएंगे। अगर इस बच्ची में कोई दोष नहीं है तो दिए जलेंगे। यही मेरी आज्ञा है, यही मेरी आज्ञा है। मतलब दिए बुझ गए तो ये बाला दोषी है और अगर जलते रहे तो निर्दोष है, यही ना? हाँ, मैं दिए जलाने के लिए तैयार हूँ। उन दियों को बुझते हुए देखने के लिए मैं भी तैयार हूँ। अभी दिए तैयार करते हैं, चलो प्रतिज्ञा। माँ, तुम घबराओ मत, चलो। सरप्राज, आटे के दिए के साथ, मंत्रों के बंधन के साथ तुम्हें इस घर से बाहर निकालने का काम शुरू कर दिया है। भागने के लिए तैयार रहो। प्रतिज्ञा, अभी बाहर दिए जलाने जा रही हो क्या? हाँ, जा रही हूँ। नहीं प्रतिज्ञा, तुम बाहर नहीं जा सकती हो। क्यों? क्यों नहीं जा सकती? किसी के लिए तुम अपनी जान खतरे में डालो, ये मुझे मंजूर नहीं। इस बच्ची पर तुम्हारी बुआ ने इल्जाम लगाए हैं। अगर ये साबित नहीं किया कि वो झूठ है तो इस पर लगाए गए इल्जाम सच माने जाएंगे। और अगर ऐसा हुआ तो इस बच्ची के साथ मुझे भी इस घर से जाना पड़ेगा। ये बच्ची है कौन? इस बच्ची के लिए तुम मौत को अपने गले लगाना चाहती हो? जब मुझे मौत ढूंढती हुई आई थी तब इस बच्ची ने मुझे बचाया था। नहीं तो मैं आज यहाँ दिया नहीं जला रही होती, बल्कि मेरी समाधि के पास तुम बैठकर दिए जला रहे होते। बस करो। इस बच्ची ने तुम्हारी मदद की है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम भी इसकी मदद करो। चाहो तो इसे पैसे दे देंगे, गहने देंगे, जरूरत पड़ी तो खेत दे देंगे, लेकिन मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकता प्रतिज्ञा। जब तक मैं साथ हूँ, प्रतिज्ञा को मौत छू भी नहीं सकती। मैं उसकी रक्षा करूंगी। बस करो। एक बार इसे बचा लिया तो क्या हर बार बचा लोगी? जानती हो वो सरपराज कितना शक्तिशाली है? प्रतिज्ञा को देखते ही मारने के लिए वो तैयार बैठा है। गलती से भी प्रतिज्ञा उसके सामने गई तो इसकी जान ले लेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये बाहर नहीं जा सकती है। अब मैं नहीं रुकने वाली।
मेरी बाला ने कोई गलती नहीं की है और इसमें कोई भी तांत्रिक शक्ति नहीं है। ये साबित करने के लिए मुझे बाहर जाना होगा। देखो बुआ को मैं समझा दूंगा। इस बच्चे और जो हुआ उसका कोई संबंध नहीं है। ये माँ को मैं समझा दूंगा। तुम्हें यहाँ और बच्ची को साथ ही रखने के लिए कहूंगा। उसकी कोई जरूरत नहीं। बाला यहाँ तुम्हारी दया पर नहीं रहने वाली है, हक से रहेगी। उसकी बेगुनाही साबित करने के बाद ही मैं इस घर में दोबारा आऊंगी। हाँ, प्रतिज्ञा से पहले मेरी जान जाएगी, मेरा यकीन करो। एक बार में समझ में नहीं आता? तुम कितनी बड़ी हो, तुम्हारी उम्र कितनी है? सांप का बच्चा देखकर ही भागने लगोगी तुम। ऐसे में उतने बड़े सांप से प्रतिज्ञा को कैसे बचाओगी? तुम खुद तो मरोगी ही और प्रतिज्ञा को भी मरवा दोगी। सच में अगर तुम्हें प्रतिज्ञा की परवाह होती तो तुम इसे बाहर जाने से रोक देती। लेकिन तुम बहुत स्वार्थी हो, इसलिए तुमने इसे नहीं रोका। मैं स्वार्थी हूँ? हाँ, किसी ने तुम पर इल्जाम लगाया तो उसे झूठा साबित करने के लिए तुम प्रतिज्ञा की जान को खतरे में डाल रही हो। क्या ये स्वार्थ नहीं है? हाँ, मैं स्वार्थ से जाने को कह रही हूँ। मैं स्वार्थी हूँ इसलिए पेड़ के आसपास दिए जलाने को कह रही हूँ। मुझ में कितना स्वार्थ है ये बाहर जाने पर सबको समझ आ जाएगा। प्रतिज्ञा, चले? मैंने कह दिया सो कह दिया। प्रतिज्ञा यहाँ से नहीं जाएगी। चलो बाला। प्रतिज्ञा मेरी बात सुनो। नहीं प्रतिज्ञा, चलो। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा। जो तुम्हें जान से भी ज्यादा प्यार करता है उसे छोड़कर तुम कल की आई बच्ची के लिए बाहर चली गई। प्रतिज्ञा, देखकर लग रहा है कि इस बच्ची के अंदर जरूर कोई शक्ति है, इसलिए ये प्रतिज्ञा को लेकर चली गई। कुछ भी करके प्रतिज्ञा को बचाना होगा। पेड़ के आसपास दिया जलाने वाली है, मतलब ये नागरानी कुछ करने वाली है। बेचारा श्राप को पूरा करने के लिए पेड़ पर बैठा हुआ है। इन दियों को बुझने से पहले अपना श्राप पूरा करके दिखाओ सरताज। रुको प्रतिज्ञा। क्या कर रही हो बाला? पेड़ पर जो बीमारी लगी है उसे मिटाने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ। ठीक है, सही है। कीड़े लगे पेड़ की पूजा नहीं करनी चाहिए। तुम करो बेटी। मंत्रों से बंधी बनाकर मंत्र दीपों से मेरा दहन करना चाहती हो, लेकिन तब तक मैं इस पेड़ पर रहूंगा तब ना। पेड़ के पास गोल दिए लगाइए।
चारों ओर अष्टदीप जलाकर अष्ट दिग्बंधन किया है। बचना होगा, नहीं तो इन मंत्र दियों से मेरा शरीर जलकर राख हो जाएगा। मेरी बाला ने कुछ गलत नहीं किया है। दियों को बुझने से बचाकर साबित कर दीजिए। देख लिया दिए कैसे बुझ गए। इस बच्ची में तांत्रिक शक्ति है। दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ बुझे हैं दिए? ध्यान से देखो, देखो। आपने बोला था ये तंत्र मंत्र जानती है और इसी ने वो पूजा की थी। जलाए हुए दिए अगर बुझ गए तो वो तांत्रिक पूजा करती है। अगर दिए जलते रहे तो वो अच्छी है। आपने देख लिया ना, इतनी तेज हवा में भी ये दिए कैसे जल रहे हैं? मतलब बाला ने कोई तांत्रिक पूजा नहीं की, ना किसी का बुरा चाहती है। आपके लगाए हुए इल्जाम गलत है, ये साबित हो गया है। अब इस बच्ची का अपमान करना बंद कीजिए। प्रतिज्ञा, क्या हुआ बेटी? क्या हुआ प्रतिज्ञा? क्या हुआ? अरे क्या हुआ बेटी? देखना चाहिए था ना पढ़ने का। सॉरी मामी, देखा नहीं। अच्छा ठीक है, पहले जहाँ जला है वहाँ दवा लगानी होगी। हाँ माँ। चलो चलो बेटी, चलो चलो।
तुम्हें नजर आ रहा हूँ इसलिए ऐसे फंसाया ना। अब से अदृश्य रहकर अपना काम पूरा करूंगा। मेरा उद्देश्य भी तुम्हें मारना नहीं था सरप्राज, अपनी प्रतिज्ञा को बचाना ही है, इसीलिए डराया है। क्या तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारे लिए यहाँ तो क्या, कहीं भी आने के लिए तैयार हूँ। कोई जरूरत नहीं है। जिसे जहाँ रहना चाहिए उसका वहीं रहना सही होगा। सही बात है, इसलिए तुम महल में हो। तुम यहाँ रहो यही चाहता हूँ, कुछ समय के लिए नहीं, हमेशा के लिए। बताओगे तुम यहाँ क्यों आए हो? माँ ने बताया तुमने खाना नहीं खाया। क्योंकि मुझे भूख नहीं लगी है। अब भला ये क्या बात हुई, गुस्सा खाने पर निकाल रही हो? खाना नहीं खा रही, ऐसी क्या बात है प्रतिज्ञा? तुम नहीं जानते कि क्या हुआ है। मेरे साथ रहने के लिए आई हुई छोटी सी बच्ची को तांत्रिक कहा गया। कह रहे हैं कि उस बच्ची की वजह से ही ये सब अपशकुन हुआ है। बिना किसी सबूत के ही सारे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। उसकी किस्मत अच्छी है कि बाहर इतनी तेज हवा चलने के बावजूद सबने दियों को जलते हुए देखा और ये साबित हुआ कि उसे कोई तंत्र मंत्र नहीं आता है। नहीं तो उसके ऊपर लगाए गए झूठे इल्जाम सही कहकर उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। सब उसे तंत्र मंत्र करने वाली कहते ना। जो अच्छा हुआ उसे भूलकर जो बुरा हुआ ही नहीं है वो सोचकर दुखी क्यों हो रही हो? बच्ची पर लगे इल्जाम झूठे हैं, ये साबित हो गया है ना, तो उसके बारे में सोचना बंद कर दो। पहले तुम खाना खाओ। मुझे नहीं खाना, तुम जाओ यहाँ से। चलो मैं खिलाता हूँ।